तेरा साथ छूटा टूटा दिल तो ये जाना, कितना है मुश्किल दिल से यार को भुलाना, यार को भुलाना। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी, याद तेरी आएगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज के हम इस वीडियो में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, कई वीडियो मैंने बना रखा है इससे पहले, लेकिन आज जो कि कई बार आप लोग का शिकायत रहता है कि आप हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, तो आज एकदम एक ही वीडियो में जीरो से हीरो लेवल तक के क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप लोग घबराइएगा मत, भागिएगा मत। समझ में उतने आएगा हार्ड क्वेश्चन जितना आसानी से आप आसान क्वेश्चन को समझते हैं, मेरा दावा है। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। आप फिर देखिए आपको गणित कैसे नहीं आता है, देखते हैं। और एक बात, लाइट अभी कटा हुआ है, लेकिन थोड़ा ब्राइटनेस मैंने तेज कर दिया है कैमरे का। जिस समय लाइट आएगा तो एक बहुत ज़्यादा रोशनी आपको दिखेगा, तो घबराइएगा नहीं, वो एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज के क्लास को और मैं निकालता हूँ अपना क्वेश्चन। आइए दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है, ये सारे एसएससी का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। कहता है पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, और ये कह रहा है कि यदि 3/7 इंटू पी बराबर 4/11 इंटू क्यू, तो पी तथा क्यू का अनुपात क्या होगा, यानी कि पी अनुपात क्यू का मान। ये बात तो सबको आता है। सुनिए, क्यू इसके साथ गुना में इधर लाएंगे तो भाग में, तो पी बट्टा क्यू रहने दीजिए। और क्या करिए, इस 7 जाकर 4 में गुना हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, और 3 जाकर 11 में गुना हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, यानी कि P अनुपात Q बराबर 28:33 हो जाएगा। दोस्तों थियोरी क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यानी बेसिक क्लास मैंने कई वीडियो बना रखे हैं आपके चैनल पर, इस मैथ मस्ती पर, तो आप वहां से भी थियोरी क्लास देख सकते हैं। आज मैं आपको एकदम छोटे लेवल के क्वेश्चन को लेकर हाई लेवल तक पहुंचाने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है। चलिए, यह सवाल का जवाब हो गया आपका 28:33। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न अब होगा 45। हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन केवल सिलेक्ट किया। अब एक ही टाइप के बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं रखा है। कहता है ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:7 और सी अनुपात डी है 8:9, तो ए अनुपात डी बराबर क्या होगा। सवाल कहता है कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 है। आप इसको यहां भी लिख सकते थे 3:4 है, और बी अनुपात सी बराबर 5:7 है, और सी अनुपात डी बराबर 8:9 है। तो पूछता है कि ए अनुपात डी का मान क्या होगा। ए भाई सुनिए ना, सुनिए, जब ए से लेकर डी तक और सबसे शुरू वाला सबसे अंत वाला का मान पूछा हो, यानी ए बट्टा डी लिखा हो, पूछा हो, तो आपको लिखना है ए बट्टा बी गुना ये बी बट्टा सी गुना सी बट्टा डी। बोलिए ऐसा क्यों लिखना है? ऐसा इसलिए लिखना है कि देखिए ये बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो ए बट्टा डी बच गया कि नहीं। यानी अगर ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी दे दे, आगे भी दे दे, डी अनुपात ई भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे शुरू वाला और सबसे अंतिम वाला का अनुपात अगर पूछे तो आपको वैसे ही लिखना है ए बट्टा बी गुना बी बट्टा सी गुना सी बट्टा डी गुना डी बट्टा ई। ऐसे अगर ई तक रहता तो मान रखते हैं, क्योंकि हमें ए अनुपात डी यानी ए बट्टा डी का मान चाहिए। अनुपात का मतलब बट्टा होता है ना, पता, बहुत वीडियो बना रखे हैं। ए बट्टा बी का वैल्यू 3/4, बी बट्टा सी का वैल्यू 5/7, सी बट्टा डी का वैल्यू हो गया 8/9। ये 4 दूना 8, ये 3 तिया 9, अब ना कटने वाला है, तो ऊपर हुआ 5 दूना 10, नीचा हुआ 7 तिया 21, यानी 10:21 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब बढ़े अगले सवाल में। आइए
हम अगले सवाल में बढ़ते हैं। 10:21 आपका आंसर है। हाँ, 21:10 भी दे देता है ऑप्शन में, ताकि आप जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ सरबड़ कर दीजिएगा, इसीलिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है एग्जाम में। कि तेरा साथ छूटा टूटा दिल तो ये जाना, हर कितना है मुश्किल दिल से यार को भुलाना, यार को भुलाना। अगला सवाल 48 कहता है कंपनी ने मुद्रास्फीति यानी महंगाई के समय में अपने कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम किया तथा औसत वेतन प्रति कर्मचारी 7:8 के अनुपात में बढ़ा दिया। ऐसा करने से कंपनी को 55,000 रुपया की बचत हुई। कंपनी का प्रारंभिक व्यय रुपया में कितना था, यानी प्रारंभिक खर्च पहले कितना था, प्रारंभिक यानी शुरू का खर्च पूछा है। सवाल का कहना है एक कंपनी के मुद्रास्फीति यानी महंगाई के समय अपनी कर्मचारी को 5:3 के अनुपात में कम किया। क्या किया कंपनी वाला, एक कंपनी क्या किया कि कर्मचारी को 5:3 में कर दिया। मतलब जानते हैं पहले कर्मचारी 5 था तो अब 3 कर दिया। पहले आई हो गया बाद, यानी कर्मचारी की संख्या अगर पहले 5 था तो बाद में अब घटाकर 3 कर दिया। उसके बाद कहता है लेकिन वेतन प्रति कर्मचारी 7:8 के अनुपात में बढ़ा दिया। वेतन को क्या किया कि वेतन बढ़ा दिया, 7:8 में बढ़ा दिया। मान लीजिए पहले 7-7 हजार रुपया देता था वेतन, तो अब 8-8 हजार कर दिया। एक बात बताइए, तो कुल खर्च में, यानी सवाल जो बोला है कंपनी का प्रारंभिक व्यय, तो इसका जो खर्च अब कंपनी का होता रहा होगा वो टोटल कितना होता रहा होगा। सुनिए, पहले कर्मचारी 5 और पहले वेतन 7, तो 5 7 35 पहले का खर्चा, और अब का खर्चा यानी बाद का। 3 कर्मचारी है, 8-8 वेतन था, तो 8 3 24 ये बाद का खर्चा। दोस्तों पहले टोटल खर्च 35 होता था, लेकिन अब 24 टोटल खर्च हो रहा है, तो बचत कितना का हुआ पता चला है, 6 5 11 का। तो अनुपात में बचत 11 का और रियल में बचत 55,000 का। ये 55,000 भी बचत ही दिया है, कहता है 55,000 के बचत होता है। अरे ये दोनों बचत है इसलिए आपस में बराबर, ये दोनों बचत है इसलिए आपस में क्या हुआ, बराबर। तो 11 का वैल्यू 55,000, तो 1 का वैल्यू कितना, 11 5 55, 5 बार में ही कटा तो 5,000। 1 का वैल्यू 5,000। सवाल कहता है कि प्रारंभिक व्यय कितना था। अब 1 का वैल्यू 5,000, तो प्रारंभ यानी पहले वाला यही ना था व्यय, यानी पहले का जो खर्च है, पहले का जो व्यय है यानी पहले का जो खर्च है, अनुपात में तो 35 है भैया, अनुपात 1 के वैल्यू 5,000, तब 35 के वैल्यू कितना, 3 0 तो रहेगा, 5 25 के 5 हासिल 2 5 3 15 2 17, 1,75,000 टोटल खर्चा पहले होता था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हो ऐसे लहरा के बरुआ गई। अगला सवाल है भाई 50 नंबर। देखिए कहता क्या है, प्रश्न कहता है कि एक हीरे के मूल्य, देखिए हर टाइप के क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, इसमें आपको कोई शिकायत नहीं रहना चाहिए। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती, यानी हीरे का जो मूल्य होगा उसके भार के वर्ग के बराबर होगा। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में 3 5 7 के अनुपात में टूट गया और इस वजह से उसे 42,600 रुपए की हानि हुई। हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था। कहता है कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। सुनिएगा, और कहता है 3 टुकड़ा, पहला टुकड़ा एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, टुकड़ा टुकड़ा 3:5:7 में। सुनिए, तो ये 3 टुकड़ा हो गया दोस्तों, यानी पहला अगर 3 kg का तो दूसरा 5 kg का और तीसरा 7 kg का। अगर हम बात करें तो 3 5 8 7 15 टोटल 15 kg इसको मान लिया जाए, क्योंकि अगर 15 kg भी होगा
3, 5, 7 में तोड़ सकते हैं। एक 3 किलो का, एक 5 किलो का, एक 7 किलो का। तो इसीलिए 3, 5, 8, 7, 15, यानी पूरा एक टुकड़ा नहीं पता हमें था तो हमने मान लिया उसको 15 केजी। अब 15 केजी का टुकड़ा था और जब व्यापारी बेचता तो उसका मूल्य कैसे लेता जानते हैं? उसका मूल्य क्या रखता? उसके भार के वर्ग के बराबर, यानी 15 का वर्ग 225 केजी का वो पैसा लेता, मान लीजिए ऐसा लेता। लेकिन अब क्या होगा, ऐसे तो 225 केजी करके बेचता, इसका मूल्य 225 केजी का होता। 15 केजी है लेकिन बोला है, देखिए ऊपर में ही कंडीशन है, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपाती है। समझ में आ रहा है ना बात? तो यानी 225 केजी का पैसा लेता, लेकिन अभी कितना रह गया? तो देखिए अब 3 के स्क्वायर 9 होगा, 5 के स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। चलिए 7 का स्क्वायर, यानी अब इतना केजी टोटल मिलाकर बेच पाएगा। और पहले कितना होता? 15 के स्क्वायर इतना केजी होता दोस्तों। तो पहले इतना वजन, लेकिन अब इतना वजन होगा सब मिलाकर। तो कमी कितना का? घटा लीजिए। 15 का स्क्वायर 225 केजी हुआ और माइनस, अब इसको हम जोड़ लेते हैं, ये 49 हुआ, ये हमारा 25 हुआ, ये हमारा 9 हुआ। तो भैया 9, 5, 14, 9, 5, 14, 14, 9 हो गया 23, 23 का 3 हासिल 2, 4, 2, 6 और 2, 8, यानी 83। तो अब ये 83 केजी ही टोटल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 9, 5, 14 और 9 सबको जोड़ के ठीक से देख लीजिए। जब इसे हम घटा देंगे दोस्तों, 15 के स्क्वायर इतना हुआ, इस सब का स्क्वायर इतना, तो 225 केजी में से 83 केजी अगर हम घटा लेते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 142 केजी, यानी वजन में कमी आ गया। आप इसे कहेंगे वजन में कमी। तो वजन में कमी हुआ है 142 केजी का, क्योंकि टुकड़ा टुकड़ा करके बेचने की वजह से। अभी भी 15 के वर्ग किए तो 225 केजी होता, लेकिन ये अलग अलग टुकड़ा का वर्ग किए तो सब मिलाकर 83 केजी ही हुआ, यानी 142 केजी का वजन में कमी आया। जबकि रुपया में कमी कहा है 42,600 का। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि नहीं? हम ऐसे कह सकते हैं कि 142 केजी के कमी आया, तो ये 42,600 रुपया के कमी आया। ये दोनों कमी है आपस में बराबर। तो हमें तो निकालना है प्रारंभिक कीमत, यानी 225 केजी का कीमत। 15 के स्क्वायर 225, तो 225 केजी का कीमत कितना? तो ये 42,600 बट्टा 142 गुना 225, इसको इससे काट दिया तो 300 बार में। अब इसको 67,500 गुना करके हमारा हो जाएगा 67,500, यानी ऑप्शन सी। तो 225 केजी का ये वैल्यू हो गया। चलिए बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया है। किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है अगर मूल किराया 18,000 रुपये था? सवाल कहता है कि दो शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया है। दो शहर के बीच, ये पहला शहर, ये दूसरा शहर, और इनके बीच किराया, हवाई जहाज से अब जाइएगा ना तो आपको 9:11 में किराया हो गया है। यानी दो शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में। यहाँ से एक शहर मान लीजिए दिल्ली जाएंगे तो 9 रुपया लगेगा, और मुंबई जाएंगे तो 11 रुपया लगेगा। अब इसको 9,000 11,000 समझ लो, अगर आपको कोई दिक्कत है तो। ये रेशियो ही है। कहता है किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है अगर मूल किराया 18,000 रुपये था। सुनिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सवाल का ये कहना है दो शहरों के बीच, माने इस शहर से इस शहर जाना था, तो पहले किराया 9 था, अब किराया 11 हो गया है। ये पहले का, अभी बाद का, इसको ऐसे कहना है, ये पहले का किराया है, ये बाद का, दो शहर के बीच का। माने एक शहर से दूसरे शहर गए तो पहले 9 रुपया लगता था, अब 11 रुपया लगेगा। इस सवाल का ये कहना है। अब कहता है कि तो बताइए जरा कि अगर किराए में बढ़ोतरी क्या है अगर मूल किराया 18,000 रुपये था। यानी पहले का किराया ही मूल किराया कहलाया, तो पहले का किराया अनुपात में 9 और रियल में बोला है 18,000, तो एक का वैल्यू 9 दूना 18 यानी 2,000। तो कहता है कि बाद का किराया यानी नया
नया किराया नहीं, हमें पूछा है वृद्धि कितना के हुआ। तो 9 से 11 होने का मतलब 2 का वृद्धि होना, 2 का वृद्धि होना। तो अनुपात में 2 के वृद्धि आ 1 का वैल्यू 2000, तो 2 का वैल्यू 2 दूना 4000। क्लियर है? आइए आते हैं अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा, ये प्रश्न संख्या है 53। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन मैंने एसएससी घटना चक्र से लिया है, ठीक है। कहता है कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है तथा लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात 7:1 है। विद्यार्थी तथा अध्यापकों का अनुपात क्या है? एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। सुनिएगा, बॉय और गर्ल्स के संख्या का अनुपात 5:3 है। अब सवाल यह भी कहता है लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात 7:1 है। लड़की यानी गर्ल्स और टीचर का अनुपात 7:1 है। तब पूछता है कि विद्यार्थी और टीचर यानी शिक्षक का अनुपात क्या होगा, ये बताइए। सुनिए सुनिए, इधर सुनिए। लड़का लड़की का अनुपात 5:3 है और लड़की या टीचर का अनुपात 7:1 है। तो दोनों ग्रुप में लड़की है ना, तो लड़की की संख्या हर जगह समान होना चाहिए। जो कॉमन होगा उसकी वैल्यू समान होना चाहिए। तो ये देखिए, लड़की यहाँ 7 है, यहाँ 3, ये कैसे गड़बड़ है? इसको बैलेंस करना होगा। यानी लड़की के संख्या को क्या इसको बना सकते हैं, जो इसको भी बना सकते हैं, तो दोनों को 21 बना सकते हैं। इस 7 को उठाकर इसको इधर गुना कर दो, 7 तिया 21, 7 पचे 35। सुनो, इस 3 को उठाकर इधर गुना कर दीजिए, तो 3 1 कम 3, 3 7 21 है। लड़की यहां भी 21 और लड़की यहां भी 21। अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कॉमन वाला का वैल्यू समान हो गया है। अब सुनिए, तो अब पूछता है टोटल विद्यार्थी या शिक्षक का अनुपात। विद्यार्थी मीन्स लड़का लड़की दोनों मिलाकर, तो 21 और 35 जोड़ दीजिए तो 56 और टीचर कितना 3, यानी रेशियो हमारा 56:3 का हो जाएगा। हो गया ना? बढ़िया, आगे आइए। कि जाने वफा तुझको क्या दे, दिल कह रहा है दुआ दे। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पर बढ़ते हैं। कहता है 55 नंबर सवाल। ये 55 नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक कक्षा में 65 छात्र हैं, उनमें 39 रुपए इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिले और प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिले और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे। तो उस कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या क्या है? क्या कहा है जानते हैं? एक कक्षा में 65 छात्र है। एलिगेशन रूल से बनने वाला सवाल है। अब बोलिए का है, कैसे जानिएगा एलिगेशन रूल से? तो सुन लीजिए, जब किसी समूह को 2 गुण के आधार पर 2 भाग में बांटे, समझ लीजिए एलिगेशन रूल लगेगा यहाँ पर। जब किसी समूह को 2 गुण के आधार पर 2 भाग में बांटे तो एलिगेशन रूल लगेगा भाई साहब। अब 2 कौन सा गुण है जो इस समूह को बांटा जा रहा है? लड़का लड़की को पैसे के आधार पर बांटा जा रहा है कि लड़का सबके 80 पैसा और लड़की सबके 30 पैसा मिलेगा। लड़की सब स्ट्राइक पर बैठ जाएगी। सुनिएगा, 65 छात्र यानी सब मिलाकर 65 स्टूडेंट है। विद्यार्थी की संख्या तो भैया 65 है, विद्यार्थी की संख्या 65। अब 65 लोगों के पास विद्यार्थी है 65, 39 रुपया को बांटना है। लड़का सब 80 पैसा लेगा, लड़की सब 30 पैसा लेगी। अगर हम ये देखें कि सभी का औसत हिस्सा कितना होना चाहिए तो सुन लीजिए, इसके लिए प्रत्येक का औसत हिस्सा, प्रत्येक का औसत हिस्सा कितना होगा जानते हैं? अरे भैया 39 रुपया 65 स्टूडेंट में बांटना है, तो 65 से भाग आई तो रुपया में ना हो जाएगा क्योंकि 39 रुपया है। तो इसको 100 से गुना कर देंगे तब पैसा में हो जाएगा। 13 तियाई 39, 13 पचे 65, 20 पचे 100, 20 तियाई 60, यानी 60 पैसा प्रत्येक का हिस्सा हुआ।
लड़का को 80 और लड़की के 30 पैसा देना है। एलिगेशन रूल लगाइए, पहले लड़का है तो लड़का लिखिए, बाद में लड़की बोला तो लड़की लिखिए। सबका यानी औसत हिस्सा 60 है। ये देखिए, इसको फर्स्ट पॉइंट कहते हैं, इसको सेकंड पॉइंट कहते हैं, इसको कॉमन पॉइंट कहते हैं। एलिगेशन का रूल कहता है पहली बिंदु पर पहली बात, दूसरी बिंदु पर दूसरी बात, और कॉमन बिंदु पर कॉमन बात। अगर कॉमन बात पहले भी है तब भी वो पहली बिंदु पर ही आएगा। 60 पैसा प्रत्येक का हिस्सा, तो कॉमन बात हुआ, जो सबके लिए बोला जाए वही ना कॉमन, तो 60। अब यहां लिख दिया, लड़का सबको 80 पैसा, लड़की सबको 30 पैसा। यह भी रूल कहता है एलिगेशन का कि पैसा पैसा पैसा, ऐसा नहीं कि एक जगह पैसा एक जगह रुपया लिख दो तो गड़बड़ाइए जाएगा। कहीं पैसा कहीं संख्या लिखे, गड़बड़ा जाएगा। अगर आप यहाँ पानी तब पानी पानी, दूध दूध दूध, ऐसे लिखना होता है, रुपया रुपया रुपया। कॉमन वाला कॉमन बिंदु पर, अब पहली बिंदु पर पहली बात और दूसरी बिंदु पर दूसरी बात। और याद रहे, यहाँ तो संख्या या मात्रा होगा, तो सवाल पढ़ने से पता चलेगा। चावल, चीनी, दूध, तेल, पानी, इसकी मात्रा होता है, लेकिन विद्यार्थी है तो संख्या होगा। घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, इसकी संख्या होगा। तो इस बार क्या होगा? संख्या होगा। इसको घटाइए, कितना हो? 80 60 में 20 का अंतर, इन दोनों में 30 का अंतर, बस अंतर करना है, 0 0 कट गया। यानी 3:2 में लड़का लड़की है। टोटल विद्यार्थी 65 है, तो अनुपात में टोटल विद्यार्थी 5 है। अरे टोटल विद्यार्थी अनुपात में 5 और रियल में है 65। 5 का वैल्यू 65, 1 का वैल्यू कितना हुआ? 13। अब 13 दूना 26 गो लड़की और 1 का वैल्यू 13, तो 3 का वैल्यू 13 तिया 39 लड़का, यानी 39 और 26 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं भैया। अगला आप देख रहे हैं ना, आज मैं हर टाइप के क्वेश्चन को लेकर आया हूं ना। दिल करता है आपका कि लाइक बनता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। हाँ, आपके लाइक से मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन आप इतना जो प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, इससे हमारे अंदर हौसला बढ़ता है और मन करता है कि और वीडियो बनाएं। दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। 58 नंबर सवाल देखते हैं। एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया है। उनमें बड़े टुकड़ों को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया है। तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ी मस्त सवाल है। एक तरबूज के भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया। पहला और दूसरा टुकड़ा यानी 3:5 में हो गया। देखिएगा, अब कहता है क्या जानते हैं? कहता है कि उनमें बड़े टुकड़ों को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया। सुन लीजिए क्या किया गया जानते हैं? किया ये गया कि ये तो पहला टुकड़ा ठीक ठाक है 3 का, लेकिन अब 2 टुकड़ा बनेगा किससे जानते हैं? इससे, तभी दूसरा से 2 गो बनेगा। यानी इसको जो बांटना है हमें दोस्तों, वो बांटना है किस रेशियो में जानते हैं? 5:7 में दोबारा काटा गया। इसको 5:7 में, यानी जो दूसरा टुकड़ा होगा हमारा 5 का, ये पहला देखो, ये अभी रहेगा नहीं, ये जो है 2 टुकड़ा में बट जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा बन जाएगा इसका। यानी इतना का पहला टुकड़ा 5/12 भाग हो जाएगा और दूसरा टुकड़ा इसका 5/7, कुल कितना में? 12 में, ऐसा हो जाएगा। तो चलिए, इसके बट्टा भी कुछ नहीं तो 1, ये 25/12, ये 35/12। देखिए, ये 3/1 है, चलो यहीं से समझ जाओ। ये 25/12 हो गया, ये 25 बट्टा कितना हो गया? 12। ये कितना हो गया? 7 × 5 = 35/12। अब इसको 12 बनाने के लिए 12 से गुना, तो 12 × 3 = 36, यानी हो गया उसका 36, 25, 35। अरे एलसीएम ले लिए, 36, 25, 35। ये 36, 25, 35 आपका ये हो गया। एलसीएम छोड़ दीजिए, नीचे वाला हर को छोड़ दिए, ठीक है? ये आपका रेशियो हो गया। आइए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 नंबर सवाल का कहना यह है, एक स्कूल में 720 छात्र में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। 1:1 का अनुपात रखने के लिए
कितनी और लड़की को भर्ती करनी होगी? 1:1 करना है, इसका मतलब लड़का लड़की की संख्या को बराबर करना है, यही विचार हो रहा है। कहता है कि स्कूल में 720 छात्र में लड़कों और लड़कियों की संख्या 7:5 में है। लड़का और लड़की की संख्या 7:5 में है 720 छात्र में। तो ये पता करिए ना, ये पता करिए ना कि लड़का कितना है लड़की कितनी है। रियल में 720 छात्र है तो अनुपात में हुआ टोटल 12 छात्र। अनुपात में 12 छात्र, रियल में 720 छात्र। अरे 12 छक्के 72, अनुपात का वैल्यू 60, ये 60 पचे 300, ये 420, 60 से गुना किए 420। अब इसको दोनों को रेशियो बराबर करने के लिए कितनी लड़की और लाना होगा? तब भैया 300 है, अगर लड़का जितना है लड़की उतना हो जाए तो रेशियो बराबर हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा कि नहीं? तो इसको भी 420 बनाने के लिए इसमें प्लस कितना करेंगे? 120 हो जाएगा। यानी केवल 120 स्टूडेंट हमें चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, अगले सवाल पर आइए। देखिए आज हर टाइप के सवाल को मैं करा रहा हूं आपके इस वीडियो में। 60 नंबर के 59 हो गया, तब 61। एक के टाइप के क्वेश्चन हम नहीं लिए हैं, सब क्वेश्चन टाइप बदल बदल के। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? इकोनो भाई मतलब है तो इतना आसान है कि गर्दा उड़ा दीजिएगा। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% का मतलब गुना, लड़की की संख्या का 10% कहता है लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, लड़का के संख्या के 1/20 के बराबर है। अरे 10% का वैल्यू 1/10 होता है, इसे लिख दीजिए। ये 0 से 0 कट गया, बी को इधर बुलाइए, G/B। अच्छा रेशो किसका पूछा है? लड़कों और लड़कियों का। तो लड़का की तरफ लड़की को ले जाइए, तब B/G, इधर 1 रहेगा और इधर बराबर के इधर 2। देखिए ये क्या होगा? ये 2 नीचे में है, उधर आके गुना हो गया तो 2 1 कम 2, क्रॉस गुना हो गया बराबर में, और इधर 1 रह जाएगा नीचे में। यानी 2:1 में लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात होगा 1:2। मत मार देना, ये 2:1 हो जाएगा हमारा। लड़का पहले बोला है तो लड़का के वैल्यू पहले लिखे हैं, और लड़की बाद में बोला है तो लड़की को बाद में लिखे हैं। ठीक है, चलिए। कि दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। अगला सवाल है भैया, कहता है 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बहुत ही मजेदार सवाल है भैया, तो देख लेते हैं इस सवाल को। सबसे तो 3 संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में है, पहले यही बात। 3 संख्याएं जो है 3:4:5 के अनुपात में है। इस संख्या दिया हुआ हमें, चलो इसमें एक सटा दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि योग और का चर्चा हो गया तो सटा लीजिए। अब कहता है सबसे बड़ी या सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। कहता है कि सबसे छोटी या बड़ी का योग, तब 5 और 3 8x। सबसे छोटी या सबसे बड़ी का योग दूसरी 52 के योग के बराबर है। कहता है कि छोटकी या बड़की संख्या का योग जो होगा ना दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर होगा। लिख दिया। अब लो, ये 4 आके इधर घट गया 4x, तो 4x बचेगा, बराबर हमारा 52 होगा। 4 से कटा 13 बार में x की वैल्यू 13 हो गया। अब x की वैल्यू अगर 13 हो गया तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? लीजिए x की वैल्यू 13, तो 13 तिहाई 39 हमारी सबसे छोटी संख्या हो गया, क्योंकि 3x 4x 5x में 3x सबसे छोटा है, इसलिए हमने इसी का मान निकाला। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलो अगला सवाल देखते हैं। अब अगला हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। एक कहता है कि 3p बराबर 5q बराबर 15r है, तो सवाल कहता है p अनुपात q अनुपात r का मान क्या होगा? देखिए ऐसा जब भी दे देगा ना कि कोई संख्या लेटर के साथ रहेगा, ये गुना भेल है ना, 3 गुना p है, 5 गुना q है, 15 गुना r है,
इसको फिर रेशियो में लिखना है, यानी इसका 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 मान लिखना है नीचे। तो सुनिए, ऐसी स्थिति में ना आपको क्या करना है जानते हैं, ढकढकिया नियम लगाना है। ढकढकिया का मतलब अगर p का मान निकालना है तो यहाँ p वाला वैल्यू ढक देना है, अब बाकी जितना हो सबके गुना कर दो, हो सकता है और बड़ा रहता है इस सवाल आगे। 15 पचे 75, q का मान निकालना है तो q ढकिए, इसीलिए ढकढकिया नियम इसका नाम है। 15 तिहाई 45, r का मान निकालना है तो r वाला वैल्यू यहाँ ढकेंगे अब, और 5 तिहाई 15, 15 से कट जाएगा, 15 पचे 75, 15 तिहाई 45, 15 इकाई 15, 5 3 1 का रेशियो हो जाएगा, 5 3 1 का। ठीक, आगे बढ़े, आइए 5 3 1 ऑप्शन बी। दोस्तों अगला सवाल 67 नंबर क्या कहता है, दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। सवाल का कहना है कि दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात कितना होगा। दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात, मान लीजिए दो गो संख्या a और b, तो कहता है दो संख्या के योगफल और उनके अंतर के बीच का अनुपात जो है, दो संख्या के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। तो बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। अब सुनिए, 4 1, एक काम करूँ, a प्लस बी अब बट्टा a माइनस बी है, अब बराबर 5/1 है, क्रॉस गुना होगा तो a प्लस बी रहेगा, उधर क्रॉस गुना होगा तो 5a माइनस 5b होगा, 5a आके घट जाएगा तो माइनस में 4a हो जाएगा, b उधर जाके घट जाएगा तो जुड़ जाएगा, माइनस 6 गो b हो जाएगा, माइनस माइनस कटा, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, यानी a अनुपात b, उधर 3:2, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2, यानी 3:2 हम आंसर कहेंगे। 3:2 मार दीजिए, ऑप्शन बी में है। आप यहां भी सोच सकते थे ऐसा कौन दो संख्या होगा जिसका योग 5 होगा और अंतर 1 होगा, तो 3 और 2 लेने से हो जाता, 3 2 5, 3 में से 2 जाता 1 हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों आज एक वीडियो मैं इसका और बनाने जा रहा हूं, एकदम मिसलेनियस क्वेश्चन, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा, अब हम ये नहीं चाहते कि और ज़्यादा बड़ा हो जाए कि देखने में बोरिंग हो जाए थोड़ा सा, तो एक वीडियो और बनाते हैं आधे घंटे का, और ये आधे घंटे का लगभग का ये वीडियो हो चुका, तो एक वीडियो हम और बनाएंगे और इसी टाइप के कुछ हाई लेवल क्वेश्चन भी आएंगे। तो मिक्स क्वेश्चन था, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा बेल आइकन दबाने के बाद। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और रेशियो एंड प्रपोर्शन के कुछ वीडियो का लिंक बेसिक से मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।